ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरति न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पापनाशकं पुण्य प्रकाशम इदं गोमठ सार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करतार श्री श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचो अनुसारतम आसाद्य श्रीमत नेमिचंद्राचार्य ने वीरिचतमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वाक्संग जिम्बानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सारजी जीवकांड जी की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जन पूज्य बाबू जी नेमिचंद भाई साहब उबराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमठ सारजी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमिचंद्राचार्य जी के द्वारा लिखित है। उसकी टीका रत्नचंद्र मुक्तार जी ने की है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए 20 परूपना में से 5 परूपना, अब छठी परूपना जो गुण स्थान है वो जो मार्गना है चल रही है। मार्गना में हमारे कसाई मार्गना का स्वाध्याय हो रहा है। गाथा नंबर 288। सीधम सुधम पणमिया जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूतनुदयम दिवर्त परिवणम वोच्छम। गाथा नंबर 288। नारे तिरिख नर सुर गईसु उपन्न पढ़म कालम ही को हो माया मानो लोहुदयो अनियमो वापी। नारे तिरिख नर सुर गईसु उपन्न पढ़म कालम ही को हो माया मानो लोहुदयो अनियमो वापी। संस्कृत संस्कृत। अच्छा पढ़ो त्रिशला दीदी पढ़ो। नहीं दिव्या दीदी मैं तो बाहर हूँ, मैं घर में नहीं हूँ, तो अभी मैं तो आज तक बाहर हूँ इसलिए मेरे पास बुक नहीं है। मैं पढ़ रही हूँ। प्रणाम करती हूँ दीदी। नारक तिर्यक नर सुरगति सुत्पन्न प्रथम काले क्रोधो माया मानो लोभो दया अनियमो वापी। बाबूजी आप थोड़ा सा मोबाइल अपना ठीक करिए ना। आप मोबाइल ठीक करिए अपना, आप आधे दिख रहे हैं बाबूजी। आप देखो ठीक है क्या? हाँ बाबूजी बड़ा अजीब लगता है, आधा चेहरा दिखता है तो किसी का। गाथा का उच्चारण करिए मंजू जैन जयपुर। नारे तिरी कणर सुर गई सुपन पड़म कालम
कोहो माया माणो लोहुदो अणियमो वापी। बहुत इजी गाथा है, किसी का भाव बन रहा है अर्थ करने का? बाद में तो मैं सुधार ही दूंगी। कोई का भाव बन रहा तो कर सकते हैं आप लोग। अभी मैं करती हूँ, मैं दीदी करती मैं, हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है कृष्ण। हाँ, कहूँ नारे तिरक नर सुर गई सु नरक तिर्यंच मनुष्य और देव। देव गई माने गति, देव गई गति में उत्पन्न पर्णम कालम ही उत्पन्न होने वाले माने प्रथम काल में उत्पन्न वो नरक तिर्यंच नर सुर गति में उत्पन्न होने वाले प्रथम काल में कोहो क्रोध माया माया मानो मान लोहु लोभ लोभु दो अनियमो वापी लोभ का उदय होता है अनियमो वापी ऐसा नियम भी नहीं है। अनियम माने नियम नहीं है, माने ऐसा नियम भी नहीं है। बहुत अच्छा, चलिए। नारे नरक तिरिक तिर्यंच नर मनुष्य सूर देव गईसु गतियों में, यानी नरक गति में, तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में और देव गति में उत्पन्न होने के परमम कालम ही पहले समय में, जैसे ही उत्पन्न हुआ उसमें प्रथम समय की बात कर रहे हैं। तो क्या बोला, क्या रहेगा? कोहो क्रोध का किस में रहेगा? कोई नरक गति में उत्पन्न हो रहा तो उसको क्रोध का उस समय उसको उदय रहे। लोहो उदयो लिखा हुआ आगे, यानी उदय रहेगा। यानी कोई नारकी अगर उत्पन्न हो रहा है उस समय उसके क्रोध का उदय रहेगा, त्रियंच के माया का रहेगा, मनुष्य के मान का रहेगा और देव को लोभ का रहेगा। फिर आगे क्या लिख दिया? अनियमो वापी, वा माने अथवा भी, अपि माने भी, अथवा अनियम है यानी जरूरी नहीं है कि रहे ही, क्योंकि दो आचार्यों का मत चलता है, इसमें दो मत चलता है। एक आचार्य का कहना है कि इसके उदय के साथ ही जन्म होता है, इन कसाय गति संबंधी कसाय के साथ ही वो जीव उत्पन्न होता है। और कुछ आचार्यों का कहना है कि ऐसा नियम भी नहीं है। नरक त्रियंच मनुष्य व देव गति में उत्पन्न होने के प्रथम काल में क्रम से क्रोध मान माया व लोभ का उदय होता है, अथवा ऐसा नियम नहीं भी है। नरकों में उत्पन्न होने वाले जीवों के सर्वप्रथम क्रोध कषाय का उदय पाया जाता है। मनुष्य में उत्पन्न जीव के प्रथम समय में मान कषाय का उदय का नियम का उपदेश देखा जाता है। त्रियंचों में उत्पन्न होने वाले के प्रथम समय में माया कषाय के उदय का नियम देखा जाता है। देवों में उत्पन्न होने वाले जीवों के सर्वप्रथम लोभ कषाय का उदय देखा जाता है। ऐसा परंपरागत उपदेश है, यानी प्रवाहमान जो उपदेश है, जो ज्यादा करके आचार्यों को है, परंपरागत में क्या आ जाता है कि जो परंपरा से जो चला, प्रवाहमान जिसको कहते हैं। तो प्रवाहमान तो यही उपदेश है कि चारों गतियों में उत्पन्न होने वाले के तत कसाय उदय में आएगी। और कुछ आचार्यों का ये भी मानना है कि कोई जरूरी नहीं है। नरक मनुष्य त्रियंच देव गति में उत्पन्न हुए जीवों के प्रथम समय में यथाक्रम से क्रोध मान माया और लोभ का उदय देखा जाता है। गाथा में पहले नरक है, फिर त्रियंच है, फिर नर है, फिर देव है। अर्थ में इन्होंने उल्टा क्यों कर दिया? क्रम को आगे पीछे क्यों कर दिया? कषायों का क्रम क्रोध मान माया लोभ बना, तो उसी हिसाब से। अच्छा, गति का क्रम नरक त्रियंच मनुष्य और देव है, परंतु बंद करेंगे मान का कषाय का क्रम क्या है? तो क्रोध मान माया लोभ। क्योंकि यहाँ पर कषाय को बता रहे हैं, इसलिए अर्थ में इन्होंने कषाय को ही अग्र रख करके अर्थ किया है। देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में लोभ को छोड़कर शेष कषायों का उदय नहीं पाया जाता है।
समाधान, यह कहना तब ठीक होता जब वहां भी वैसा अभिप्राय विवक्षित होता, क्योंकि गाथा में ही ऐसा नहीं आया है कि नियम से यही उदय रहेगा, किंतु प्रकृति में चूर्ण सूत्रीकार का अभिप्राय है देव में उत्पन्न होने के प्रथम समय में इस प्रकार का नियम नहीं पाया जाता। सामान्य से इस सब कसायों का उदय वहां विरोध को नहीं प्राप्त होता। देव में उत्पन्न होने के प्रथम समय में सब कसायों का उदय संभव है। बोले जबकि यह कहना ठीक है कि जहाँ जैसा अभिप्राय होगा, परंतु क्या करे, प्रकृति में चूर्ण सूत्रीकार, चूर्णी सूत्रकार अलग होते हैं, और जो मेन मुख्य सूत्रकार होते हैं, जो आचार्य है ना, पहले के एकदम मूल गाथा के आचार्य वगैरह, तो उनका अभिप्राय दूसरा होता है। चूर्णी सूत्रकार तो चूर्णी का ये करते हैं तो अपना मत दे देते हैं, तो कह रहे ये उनका ये कहना है। लेकिन यहाँ गाथा में तो जो कहा गया है वो आपके सामने है। क्रोधादि कसायों में उपयुक्त हुए जीवों का मरण की अपेक्षा जघन्य काल एक समय प्राप्त मात्र है, ऐसा जीव स्थान आदि ग्रंथों में कहा है, वह यहाँ पर क्यों स्वीकार नहीं किया गया? समाधान नहीं, क्योंकि चूर्णी सूत्र के अभिप्राय अनुसार उस प्रकार काल को स्वीकार करना संभव नहीं है। जघन्य काल, मरण की अपेक्षा जघन्य काल कहा गया। जैसे इसका क्या मतलब हुआ, कोई क्रोध कसाय में आया, जीव क्रोध कसाय में आया, क्रोध कसाय में आया तो हर एक कसाय का काल कितना है, अंतर्मुहूर्त। लेस्या का भी अंतर्मुहूर्त नियम से जिसको जितनी लेस्या संभव है बदलती है। तो जब आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा, सत्संख्या अनुलोम ग्रंथ जब काल पर रूपना आई थी, तो वहां पर सभी जगह एक समय का भी काल घटाया गया था। तो भाई कसाय में एक समय का काल कैसे घटेगा? तो इन्होंने इसी प्रकार से घटाया था कि कोई मनुष्य है और उसको मान लीजिए क्रोध का, मान का, माया का चल रहा है, उदय चल रहा है, तो वो हट करके लोभ का आया, और लोभ को एक ही समय हुआ था कि मरण काल आ गया। तो क्या कह रहे हैं वहां पर, लोभ का नहीं, सॉरी, क्रोध में आया था, क्रोध को एक ही समय अभी हुआ था आए हुए कि देव में जा रहा, तो वहां लोभ का उदय आ गया। तो इस तरह से कसाय का चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कसाय का एक समय काल आता मरण की अपेक्षा। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि मरण की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। तो यहाँ पर क्या है, श्री भूतबली आचार्य के कथनानुसार देवगति आदि में उत्पन्न होने के प्रथम काल में लोभ आदि कसाय के उदय का नियम देखा जाता है। खास करके यदि विश्वाचार्य और भूतबली, पुष्पदंत भूतबली, हम कर्मकांड में भी देख रहे होंगे, उदय की विच्छुत्ति में दो तरह का आप लोगों ने देखा होगा, कसाय पाहु चूर्णिका का यति विश्वाचार्य जब एक इंद्रिय संबंधी प्रकृतियां हैं उनको दूसरे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति करा रहे हैं, और पुष्पदंत भूतबली पहले गुण स्थान में करा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी चूर्णी सूत्र किसका लिखा हुआ, यति विश्वाचार्य का लिखा हुआ। मूल ग्रंथ किसका है, भूतबली, पुष्पदंत भूतबली का है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आचार्य भूतबली के अनुसार तो प्रथम समय में जैसी जैसी गति का जो कसाय कहा गया उसी का उदय होगा, किंतु श्री यति वृषभाचार्य कृत चूर्णी सूत्रों के अनुसार उक्त प्रकार का नियम नहीं पाया जाता, जैसा कि धवल व जय धवल के उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है। इस गाथा का निर्माण श्री भूतबली के कथनानुसार हुआ है, किंतु गाथा में अनियमों व इन शब्दों द्वारा श्री यति विश्वाचार्य के मत की भी सूचना दी गई है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये किसका रचा हुआ है, नेमिचंदाचार्य का। नेमिचंदाचार्य कहाँ से वर्णन कर रहे हैं, जय धवल पढ़ के ही तो कर रहे हैं ना। तो वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो नेमिचंदाचार्य ने है उन्होंने दोनों मत को ले लिया है गाथा में, जबकि पुष्पदंत भूतबली क्या कहना चाहते हैं कि उसी कसाय से उत्पन्न होता है जिस कसाय के लिए कहा गया है। यति विश्वाचार्य का कहना है कि किसी भी कसाय से उत्पन्न हो सकता है। नेमिचंदाचार्य ने गाथा में दोनों मत को रख दिया है। इस प्रकार भिन्न भिन्न दो महान आचार्यों के दो भिन्न भिन्न मत हैं। इन दोनों में से कौन ठीक है यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान में शुद्ध केवली का अभाव है। अब देखिए, हाँ,
थोड़ा सा हम लोग अपनी शिक्षा लें यहाँ पर। हम कोई एक चीज जान जाते हैं, कोई एक सिद्धांत जान जाते हैं, दूसरा सिद्धांत हमें पता नहीं रहता। मैं अपनी ही बात करती हूँ, कहीं दूसरा सिद्धांत सामने आता है तो हमारे मन में क्या आ जाता है कि देखो ये तो गलत बोल रहे हैं, इनको तो पता नहीं है। इस तरह से सोच लेती हूँ कि जैसे कोई सारा ग्रंथ पढ़ के मैं ही बैठी हूँ, सबसे बड़ी पंडित ज्ञानी मैं ही हूँ। इतने बड़े आचार्य देखिए, दोनों आचार्यों का कथन डाले हैं गाथा में, और हम क्या कर लेते हैं, 1 मिनट में आचार्यों को कथन को अपना कथन करके और विस्तारित कर देते हैं। तो जब तक ये चीज है ना आचार्यों पे डाल के जब हम व्याख्या करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा। कोई अगर हमको कहेगा भी आपका मत गलत है, भाई आप जाके नेमीचंद आचार्य से पूछो, हम तो वहां पढ़े हैं। हम एकदम हल्के हो गए, हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आया। लेकिन जब इसको हम क्या कहने लग जाए कि हाँ ऐसे होता है, बिना मूल गाथा के, है ना, विशेषार्थ वगैरह से कोई प्रभावित नहीं होता, मूल गाथा बतानी पड़ती है, तो हम हल्के रहते हैं। आचार्यों की वाणी को आचार्यों के नाम से बताना चाहिए। दीदी आगे ऐसा आप कभी नहीं करते, लेकिन आप जो है वही बताते इनका ये, आपने ऐसा कभी नहीं किया। अभी आपने ऊपर लेके कहा, ऐसा नहीं किया कभी। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रही हूँ, चूर्णी सूत्र यानी क्या है? चूर्णी सूत्र क्या है, इसको अगर बहुत बढ़िया से समझना चाहते तो मेरे को समय देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा था, मेरे दिमाग में अब नहीं है, और मैं नहीं चाहती आगम के परिप्रेक्ष्य में मेरे मुंह से कुछ गलत निकले, मैं बचना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को देख के अवश्य बताऊंगी कि चूर्णी सूत्र किसे कहते हैं, थोड़ा समय दीजिए। प्रणाम दीदी, प्रणाम। कसाई रहित जीव कौन होते हैं? कसाई रहित जीव 11वें से लेके 11 बताया था ना, 11वें कसाई रहित जीव, 11वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान से ऊपर तक, 11वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक कसाई रहित जीव होते हैं। मुझे बताइए कृष्णा जी कि 11वें गुणस्थान से कैसे घटेगा? अभी कसाई तो खत्म हो गई है 10वें गुणस्थान में। हाँ खत्म हो गई मेरी अम्मा, आपके पर्स में 10-10 हजार के नोट पड़े हैं, आप नहीं निकालो तो इसके मतलब थोड़ी कि आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है। आप 12वें में सब तो खत्म हो जाता है। अच्छा 7 12वें खत्म होती है, हाँ इसलिए 13वें 13 से 13 14 दोनों में, 13 हाँ 7 तो पड़ी है, 13 14 दोनों में। छीन कसाई 12वें गुणस्थान में कहलाता है जी, है ना। 13 10वें गुणस्थान तक तो लोग कसाई का उदय भी बना हुआ है, और सत्व अगर हम देखें तो 11वें गुणस्थान तक बना हुआ है। आपके पॉकेट में रुपया है तो खर्च करने की संभावना है ना, है कि नहीं संभावना? अगर पर्स में रुपया लेके बाजार क्यों जाते हो? खर्चा करने के लिए। नहीं करो वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको कहीं मन चलेगा कि ये तो साड़ी बहुत अच्छी है, जरूरत भी नहीं है, फिर भी 5,000 रुपया फेंकोगे और साड़ी ले आओगे, और हो सकता है उसको साल भर पहनो भी नहीं, पर खरीद के तो ले ही आओगे, है ना। तो वही चीज है कि सत्ता बनी हुई है, हमारे पास है वो चीज, हम उसके मालिक हैं। कषाय रहित जीव कभी नहीं होते हैं। कषाय रहित प्रथम 12वें समय में अपनी कषाय शुरू हो जाती है। वैसे ही पूछो कि जन्म में कसाई तो कसाई रहित जीव हम आज तक नहीं हुए, वही तो अनादि से अपन कषाय सहित क्योंकि अगर चढ़े भी होंगे श्रेणी तो 11वें गुणस्थान गए होंगे, मान ले चढ़ भी गए होंगे तो हम अभी तक सत्ता से कसाई को अंत नहीं किए हैं आज तक। नहीं, मतलब प्रथम समय से उदय में आ जाती है। प्रथम समय में, प्रथम समय किसको कहते हैं दीदी मेरी? विग्रह गति में भी तो है, हमारे लिए प्रथम समय नहीं है। हमारे लिए प्रथम समय आप किसी एक कसाय के लिए घटा सकते हैं, कषाय अगर बोलेंगे तो प्रथम समय नहीं है। कसाय की विवक्षा से हमारे लिए कोई प्रथम समय नहीं है, अनादिकाल से। नहीं बोल रही है वो, मैं वही बोल रही हूँ कि पैदा मतलब जन्म के प्रथम समय से कषाय अपने साथ ही तो ये कह रहे ना, जन्म का प्रथम क्यों घटा रही हैं? वही तो समझाना चाहती तो हो गया जन्म का प्रथम समय, मरण हुआ, मरण के साथ ही प्रथम समय शुरू हो गया, तो मतलब कषाय अपने कंटिन्यूएशन में चलती है। हम आपको ये कह रहे हैं, आप कब से हैं संसार में कुछ नहीं पता ना, अनादिकाल से सारे अनादिकाल से चल रही है कसाय, एक समय के लिए भी कसाय रहित नहीं हुए। कसाय रहित हो जाएंगे तो फिर कहाँ संसार है? हम लोग पूरे एकदम धन से धनी है भैया,
एकदम धन को भर रखे, एकदम ऐसा कि चाहे कुछ हो जाए खर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल हम कभी नहीं इतना बोलते। खर्चा करने के बाद भी दीदी बचा बहुत है अपने पास। कषायों का धन खर्चा हर भाव में किया होगा, फिर भी बहुत बचा भी है। 11वें गुण स्थान की हम संभावना भी मान लें अपने लोग की, 12वां नहीं मिला आज तक। 12वां मिलता तो कसाय रहित हो जाते, है ना। तो इसलिए कभी कोई चीज चले जाते। हाँ, हाँ? फिर तो मोक्ष में चले जाते ना दीदी। बात तो है ही नहीं ना, फिर तो संसार ऊपर ही चले जाते, फिर तो सिद्ध शराबी। इतनी बेचारी ईमानदारी से हम लोग के साथ बैठी हुई है ना, हम लोग भी उसका उतना ही पालन पोषण करते हैं कि नहीं भाई हमारे साथ ईमानदारी से रहती है, चाहे हम विग्रह गति में रहें, चाहे निबोध में रहें, हम कहीं भी रहें हमारे साथ रहेगी। तो ऐसे साथी का साथ थोड़ी छोड़ा जाता है। चलिए आगे कह रहे हैं कसाय रहित जी। अपरो भय बा, 1 मिनट पहले देख लूं। बाधन बंधा सजन, ये मीठा हुआ है, मीठा है क्या आगे? कोहादी के पहले क्या है, किसी के ग्रंथ में है क्या बढ़िया से? हाँ, को आदि से पहले मित है। निमित्त जम निमित्त, जम निमित्त, निमित्त यानी निमित्त को हादि। हाँ, संजम निमित्त। देख रहे हैं अपरो भय बाधन बंधा संचम निमित्त को हादि। चलिए अपरो भय बाधन बंधा संजम निमित्त को हादि, जैसी मनति कसाया अमला कसाइनो जीवा। अपरो भय बाधन बंधा संजम निमित्त को हादि, जैसी मनति कसाया अमला कसाइनो जीवा। संस्कृत पढ़े दीदी? हाँ, संस्कृत पढ़ लीजिए। गाथा का उच्चारण उषा करोगी क्या कि पीहर में मौज मार रही हो? सरिता किताब नहीं है, पीएड में ही हूँ। हाँ ठीक है, रहो पीहर में रहो, मौज मारो। सरिता जी आप पढ़िए। 1-1.5 महीने की छुट्टी में। बहुत अच्छा। अपरो भय बाधन बंधा संजम निमित्त को हादि, जे सिमणति कसाया अमला कसाइनो जीवा। चलिए आत्मपरो, संस्कृत वाला पढ़ू। हाँ पढ़िए। आत्मपरो भय बाधन बंधा संयम निमित्त क्रोधादय, येषां न सन्ति कषाया अमला कषायिनो जीवा। अप पर उभय, अप पर उभय, अप माने स्व, पर माने पर, उभय माने उभय, दोनों का, दोनों को। बाध बांधन बंधा, बाधा देने के निमित्त और बंधने के निमित्त, बंधन करने के। बाधा उत्पन्न करना और बंधन, बंधन उत्पन्न करना और बाधा देना। संजम निमित्त, और संजम में यहाँ अ निकल जाएगा, बंध है। बाधन बंध असंजम, बाधन के निमित्त, बंध के निमित्त। बाधन माने बाधा देने के निमित्त, बंध माने बंध के, और संयम असंजम निमित्त, असंयम का निमित्त। कोहादि क्रोध आदि, चारों कसाई आ जाएगी। जैसिम जिनके, नथी कसाया जिनको कसाय नहीं है, क्रोध आदि जिनके नथी कसाया, क्रोध आदि कसाया जैसिम नथी। जब अनिवार्य करेंगे तो क्या करेंगे? कोहादि कसाया जैसिम नथी, क्रोध आदि कसाय जिनके नहीं है। अमला अकसाइनो जीवा, वे अमल यानी मल रहित अकसाई जीव होते हैं। ये गाथा का अर्थ हुआ। स्व पर को तथा दोनों को बाधा देने, बंधन करने, असंयम के निमित्त भूत क्रोध आदि कषाय जिनके नहीं है, तथा जो बाह्य और अभ्यंतर मल से रहित हैं, वे जीव अकसाई हैं। अभ्यंतर क्यों लिख दिया दीदी? अमल से लेंगे ना अपन, अमल से लेंगे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। भाव कर्म भी नहीं है, इसलिए अंदर से लिखा। अभ्यंतर क्यों लिखा? राग द्वेष की अपेक्षा। अभ्यंतर क्यों लिखा?
11वें बहुत गुण अच्छा है। स्थान के चलते अभ्यंतर में कसाई बैठी हुई है, सत्ता उसकी है। अगर अभ्यंतर नहीं लिखते हैं तो 11वां गुण स्थान भी आ जाता है इसमें, लेकिन भैया अंदर तो बैठी हुई है, सत्व तो है अभी कसाई का। तो कौन कौन कहलाएंगे असकाई अकसाई? जिनके बाहर तो उदय तो है ही नहीं, बाह्य मतलब उदय होना, उदय भी नहीं है, अंतर उनके सत्व भी जिनके नहीं है, वे जीव अकसाई हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत क्रोधादि सुंदर का तो नहीं जानते हैं विजया जी, आप लोगों से क्षमा चाहते हुए कहेंगे, मुझे शब्दों का अर्थ थोड़ा पकड़ने की ज्यादा आदत है। कैसी भाई साहब मेरे को कहते हैं शब्दों की ऑडिट करते हैं दीदी इसमें कैसे निकला अभ्यंतर? नहीं, आपको पर कैसे बहुत ही निकला? सुंदर अर्थ समझ में आया ना दीदी। अभ्यंतर से मैं नहीं समझ पाई थी, बहुत अच्छा अभ्यंतर समझा दिया ना। अभ्यंतर मल, अंदर कसाई जो बैठी तो अभ्यंतर मल हो गया ना वो। हाँ, पर नहीं ना, मैं नहीं समझ पाई थी ना, आपने समझाया ना बहुत अच्छे से। राग देश उदय में आना तो 10वें गुण स्थान तक है, उसके बाद तो अब राग देश उदय में आ नहीं रहा। अब जी। आपको मेरे को देख के द्वेष आ रहा कि राग है, वो तो आपके अंदर की परिणति है, मुझे क्या पता। पर अंदर जी। तो चूंकि आपके कसाई नहीं गई है ना, बैठी है ना, तो इसलिए मेरे को लगता है वो ज्यादा यहाँ पर परफेक्ट है। बहुत ही अर्थ अच्छा बैठा, बहुत सुंदर दीदी। क्रोधादि कसाय निज को कर्म बंध की कारण है, तथा पर में कसाय उत्पन्न करने के कारण होने से पर को भी बंध का कारण है। खुद तो मैं जली रही थी क्रोध में, और सामने नौकर को 2-4 शब्द अपशब्द कह दिया, बच्चे को कह दिया, बहू को कह दिया, अब उनका भी मन खराब हो गया, उनको भी क्रोध आ गया, खुद भी क्रोधित, दूसरे को भी क्रोधित कर दिया। अथवा निज में क्रोध आदि कसाय उत्पन्न होने से तथा पर में भी कसाय उत्पत्ति का कारण होने से निज और पर दोनों को बंद कराने वाली है। इसी प्रकार कसाय करने वाला स्वयं दुखी होता है, दूसरों को दुख उत्पन्न करता है, अथवा निज और पर दोनों को बाधा उत्पन्न करने वाली कसाय है। कसाय के आवेश में इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, दोनों संयम नष्ट हो जाते हैं। जिन जीवों में ये क्रोध आदि कसाय नहीं है, वे अकसाय जीव हैं। ये जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्म मलों से रहित है। यह सिद्धों की अपेक्षा कथन है, क्योंकि जो 12वें गुण स्थान, 13वें गुण स्थान, 14वें गुण स्थान के तो नो कर्म शरीर बैठा ही हुआ है, भाव कर्म तो नहीं है उनके, द्रव्य कर्म भी नहीं है, लेकिन वहां नो कर्म बैठा है। जो भाव कर्म मल से रहित हैं वे अमल हैं। तो यहाँ हो गया 12वें गुण स्थानवर्ती। यह कथन यहाँ तो 11वें को भी घटा दिया, भाव भी तो नहीं है ना, केवल सत्व है। यह कथन 11वें गुण, 11वें आदि गुण स्थान की अपेक्षा है। अब देखिए तीन मलों से 3 तरह का अर्थ निकल जाता है। द्रव्य मल कहाँ तक है? उदय से, उदय के अपेक्षा 10वां गुण स्थान। भाव उदय है तो अंदर भाव है, तो उदय खत्म हुआ, भाव भी खत्म हो गया, तो 11वां गुण स्थान। जब हम सत्व की अपेक्षा देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि तब 12वां गुण स्थान आ जाएगा, और तीनों ही की अपेक्षा जब देखेंगे तो हो जाएगा सिद्ध भगवान। कौन कौन स्थानवर्ती जीव अकसाई होते हैं? उपशांत कसाय, वीतराग छदमस्त, छीन कसाय, वीतराग छदमस्त, सयोग केवली और अयोग केवली, इन 4 गुण स्थानों में कसाय रहित जीव होते हैं। उपशांत कसाय गुण स्थान को कसाय रहित कैसे कहा? क्योंकि अनंत परमाणु रूप द्रव्य कसाय का सद्भाव होने से वह कसाय रहित नहीं हो सकता। भाव कसाय तो वहां नहीं है 11वें में, क्योंकि राग द्वेष नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप कैसे कह सकते हैं? द्रव्य कसाय तो बैठी है सत्ता में। नहीं, यहाँ किस कारण से? उदय की अपेक्षा घटा देंगे। नहीं, क्योंकि कसाय के उदय की अभाव की अपेक्षा उसमें कसाय से रहित पना बन जाता है। उदय तो अभी हमने कहा उदय की अपेक्षा देखेंगे तो 11वां गुण स्थान, सत्व की अपेक्षा देखेंगे तो 12वां गुण स्थान। सत्व, उदय और क्या नाम है, सो क्या कहते हैं, बंध तो खैर 10वें गुण स्थान में खत्म हो गया। बंध की अपेक्षा 10वां गुण स्थान, उदय की अपेक्षा 11वां गुण स्थान, सत्व की अपेक्षा 12वां गुण स्थान, और फिर एकदम बिल्कुल ही अकसाई 13-14 और सिद्ध हो ही जाते हैं। दीदी इसमें 10वें को तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं, 10वें तो बंद है। 10वें में तो उदय भी है, सत्व भी है, वहां तो उदय है ना, उदय है। हाँ। उदय वाले को तो बोल ही नहीं सकते ना। तो ये उपशांत अंदर वाले को भी बोल देंगे, मतलब 11वां, 12वां और 13वां
बोले ना चौदहवां 11वां को उदय रहित होने के कारण बोलती है, 11वां को वहाँ उदय नहीं है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। हम लोग 8-10 बैठे हुए हैं, आप हम किसी के प्रति बहुत अंदर खराब भाव है, लेकिन आप उसी से इतना मीठा बोल रहे हैं, इतना मीठा बोल रहे हैं, वो भापेगा कि उसके प्रति आपके मन में बहुत खराब भाव है। ये मायाचारी करने में हम औरतें बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जन्म से वो पैदाइशी होती है हम लोग की। तो वही चीज है, क्योंकि उदय नहीं है वहां पर, सत्व पड़ा है तो पड़ा है, तो इसलिए इनको 11वें गुण स्थान से भी ले लिया कि उदय की अपेक्षा नहीं देखी जा रही है कसाय। बहुत अच्छा आ रहा अच्छा, है। 12वें में सत्व है इसलिए क्या? 12वें में सत्व है इसलिए 11वें में सत्व है, 12वें में सत्व नहीं है। 12वें में फिर कुछ नहीं, 12वें में सत्व थोड़ी है ना। हाँ, तो 10वें गुण 12वां और 13वां सेम हो गया, बराबर हो 10 गया। से 12 में एक मिनट, 10 से 12 में आते हैं ना, तो 10वें गुण स्थान को मोहनीय कर्म के लिए कहा जाता है ना। छपक श्रेणी चढ़ने वाला, ये तो उपसम श्रेणी जो चढ़ रहा है उसको सत्ता पाई जाती है। जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है वो 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म पूरा खत्म हो जाएगा। उसका नाम ही है ना छीन कषाय गुण स्थान, यानी कसाई जहाँ खत्म हो गई है, क्षय को प्राप्त हो गई है। तो वहां तो पहले समय से ही 12वें गुण स्थान के पहले समय से वो कसाय रहित हो गया। ठीक है, आगे चले। दीदी 12वें गुण स्थान में वो पहले समय से 12वें गुण स्थान में तो उसके खत्म सत्व से जाता है ना। हाँ हाँ, सत्व से 10वें गुण स्थान में, सत्ता भी छुट्टी 10वें 10वें में तो गुण स्थान। सूक्ष्म संप्राय होता है। हाँ, अच्छा, सूक्ष्म थोड़ी सी संप्रदाय, सूक्ष्म वहां पर सारी कसाय की सत्ता खत्म हो चुकी है 10वें गुण स्थान में। वहाँ उदय की दृष्टि से हुआ, सत्व की दृष्टि से तो 12वें में जा रहे हैं ना, पहले 5 ज्ञानावर्ण वहां कहाँ कसाय का लिखा हुआ मंजू जी, आप कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं, सत्व के बोल रहे हूँ, सत्व कौन से में खत्म होता है? सत्व में भी सत्व तो बता रही हूँ, सारी कसायों का सत्व हो गया खत्म 10वें में। थोड़ी सी हल्की सी लोभ बची थी, कितनी बचा था वो लोभ क्या नहीं करा सकता है? नए मतलब कैसा वेदनीय कर्म वगैरह का बंद नहीं करा सकता कोई भी वो कर्म का, लोभ क्यों नहीं करा सकता है? नए कैसा बंद नहीं करा सकता ना, क्योंकि वो बहुत हाँ, ऐसे बोलिए। हाँ, नई कसाय का बंद नहीं करा सकता है, बस उसका सत्ता भी उतनी सी है, नवक समय पर वधी है हाँ, नहीं वहां पर। वो 10वें में वो खत्म होगा तभी तो छीन कसाय बनेगा ना। तो उसका खत्म होना और 12वां गुण स्थान होना एक ही साथ होता है ना, एक ही साथ। उसका खत्म हाँ, होना ही 12वां गुण स्थान है, उनकी सत्ता बना रहना ही 10वां गुण स्थान है। हाँ, 12वें में फिर बाकी के घाती कर्म का नष्ट होता है। हाँ, है ठीक है, ना, वहाँ कसाय। कसाय की कोई कसाय की बात नहीं है वहां पर कसाय को हम नहीं ले सकते। चलिए आगे, 1 2 3 4 5 गाथा आ रही है एक साथ ही। क्या बात है भाई, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? छोटा कैसे है? ये देखिए ना, ठीक। कोहादि कसायाणं चौदस 20 होंति पद संख्या, सतीले सा आउग बंधा बंध गद भेदेहिं। कोहादि दी तक आएगा। कोहादि कसायाणं चौदस 20 होंति पद संख्या, सतीले सा आउग बंधा बंध गद भेदेहिं। सिल सेल वेणु मूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मुलक्की, वेणु मुलक्की तक आए, मुलक तक। सील सेल वेणु मुलक
किमिरायादिकमेन चत्तारि कोहादिकसायाणं सन्ति परिहुन्ति नियमेन शीलशैलवेणुमूल किमिरायादिकमेन चत्तारि कोहादिकसायाणं सन्ति परिहुन्ति नियमेन किन्नम शिला समाने किन्हादि चक्कमेन भूमहि छक्कादिषु कोत्य धूलम्मि जलम्मि सुकेका किन्नम शिला समाने किन्नादि चक्कमेन भूमिः छक्कादिषु कोत्य धूलिम्मि जलम्मि सुकेका से लग किन्ने से लग एक साथ आएगा से लग किन्ने सुन्नम निरयम चय भूगएग बीठाने निरयम इगिविति आऊ तिठाने चारि से सपदे आयु का आगे है इसमें बहुत अच्छा से लग किन्ने सुन्नम निरियम चय भू गए होगा क्या भू गए गबी ठाने निरयम निरियम इगिबीति आऊ तिठाने चारि से सपदे धूली गच्छक ठाणे चौराऊ तिगदुगम चौवरीलम पनचदुठाने देवम सुन्नम चतीठाने धूली गच्छक ठाणे चौराऊ तिगदुगम चौवरीलम पनचदुठाने देवम सुन्नम चतीठाने। चलिए एक गाथा मंजू जी बोले। एक गाथा हो रही है भाभी, ये नीचे वाली एक, हाँ 295 एक गाथा हो रही है, 295 वाली सारा चीज आ गया इसमें, सारा आयुर्वेद वगैरह सब कुछ आ गया। सुन्नम दुगैठा सुन्नम दुगैठाने जल्लमी सुन्नम शंख भजीद कमा चौदस 20 पदा असंख्य लोगाहुपत्ययम् सुन्नम दुगैठाने जल्लमी सुन्नम शंख भजीद कमा 14 20 पदा असंख्य लोगाहुपत्ययम्। चले लाइन से एक गाथा जेठी भाई साहब बोले, बाबू जी 291 आप बोलिए, प्रीति 292 तुम बोलो, सरिता तुम 293। आंटी प्रणाम, मेरा तक लगाओ आंटी, 21 तारीख तक हाथ नहीं लगेगा शास्त्र जी में मेरे। कलकत्ता मंजू जी, दिल्ली मंजू जी, आप लोग सबको एक एक गाथा बोले लाइन से। मेरे पास भी ग्रंथ नहीं है दीदी। मैं बोलूं पहले? मैं बोल देती हूँ। हाँ मैं बोलती हूँ। कोहादिक सायणम 14 20 होती पद संख्या सत्तीले सा आऊ बंधा बंध गद भेदहिम। चलिए सिल सेल वेणु मूलक किमिरायादिकमेण चत्तारि कोहादिकसायाणं सन्ति परिहुन्ति नियमेन। किन्नं शिला समाने किन्नादि छक्कमेण भूमिमि छक्कादि सुक्कोतिय दुल्लिमि जल्लमि सुक्केक्का। से लगे किन्हे सुन्नम निर्यम चये भूग एक बिठाने निर्यम इगिविति आऊ
तीर्थाने चारि से सपदे चारि शेष पदे। मैं बोलूं दीदी? हाँ हाँ बोलिए। धूलि गच्छक ठाणे चौरातिकतुकं च उरिल्लं पंचचतुठाणे देवं देवं सुन्न च तिष्ठाणे। एक और है नबी। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सुन्नम दुग इगिठाणे सुन्नम दुग इगिठाणे जलम सुन्नम असंख भजिदकमा चौचोदस 20 पदा असंख लोगाहुपतेयम। प्रणाम दीदी। चलिए संस्कृत का पढ़ ले भी, संस्कृत का भी 2-3 जन मिलके पढ़ लें, कई गाथा है ना, तो कई जन पढ़ लें, एक ही जन नहीं पढ़े। मैं 2 पढ़ लेती हूँ दीदी। क्रोधादिकषायानां चत्वारश्चतुर्दश विंशति भवन्ति पदसंख्याः शक्तिलेशायुष्क बन्धा बदगत भेदैः। शीलशैलवेणुमूल कृमिरागादिनिक्रमेण चत्वारि क्रोधादिकषायानां शक्तिं प्रतिभवन्ति नियमेन। पढ़िए कोई भी। कृष्णाशील समाने कृष्णादय षट्क्रमेण भूमौ षट्कादिः शुक्लेति चतुर्लौ जले शुक्ले का शेलग कृष्णे शून्य निरयं च भुगे कद्विस्थाने निर्यमेक द्वित्रया त्रयायुस्त्रिस्थाने चत्वारि शेषपदे। हो गया सारी? नहीं और पूरी कोई तो नहीं नहीं है, है। नहीं तो हाँ 2 गाथा रह गई हैं, वो हाँ आप में से एक कोई मैं पढ़ पढ़ ले। लेती हूँ, एक आप पढ़िए सरिता दीदी दीदी, पढ़ लेंगी। आप पढ़िए दीदी। कौन पढ़ रहा है? पढ़ दीजिए दीदी। धूलिग षटक स्थाने चतुरायुषी त्रिकद्वीकं चोपरीतनं पंच चतुर्स्थाने देवं देवं शून्यं चतुर्थीय स्थाने। एक आप पढ़ लीजिए सरिता दीदी। शून्यमद्वैकैक स्थाने जले शून्यम संख्य भजित क्रमा चतुश्चतुर्दश विंशति पदा असंख्ये लोका हि प्रत्येकम्। आयुबंध का इसमें बताएंगे, बहुत अच्छा। 290 कोहादि कसाया नाम 14 20 होंती पद संख्या। क्या कह रहे हैं कि क्रोध आदि कसायों के 4 14 माने 14 20 माने 20 होती पद संख्या होती है। संख्याओं के क्रम से 4 14 और 20 स्थान होते हैं। क्या चीज का होता है? तो बोल रहे हैं शक्ति की अपेक्षा लेशा और आयुग बंध अबंध गत, और आयु के बंध और अबंध गत भेदे ही तृतीया का बहुवचन भेद के द्वारा, भेद की अपेक्षा से शक्ति लेशा आयु के बंध और अबंध। आयु के बंध और अबंध क्यों लिखा गया कि लेशा के कुछ स्थान तो आयु बंध में कारण हो ही नहीं सकते, माने उस लेशा के साथ जीव किसी भी आयु का बंध नहीं कर सकता। तो ये जो स्थान आगे आने वाले हैं उसमें ये बताया जाएगा कि ये इतने तो अबंध स्थान है जहाँ किसी आयु का बंध नहीं होता, इतने आयु बंध के स्थान है, उस आयु बंध के स्थान में यहाँ नरक आयु का बंध का स्थान है, ये मनुष्य आयु का, ये देव आयु का, ये त्रियंच आयु का स्थान है, ऐसा बताया जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रोध आदि कषायों का शक्ति, नीचे शक्ति लिखा हुआ, शक्ति लेशा लिखा हुआ, आउग लिखा हुआ, तो आउग लेशा और शक्ति में कहता बंध अबंधगत,
तो कहते हैं शक्ति की अपेक्षा भी आयु का बंध हो सकता है। इतनी ऐसी शक्ति है उस शक्ति में, यानी उतनी शक्ति वाली अगर कसाय उदय में जब रह रही है तो इस लेस्या और क्या करे, लेस्या और इस लेस्या में इस शक्ति का स्थान उदय रहने पर आयु का अबंध है, या इस शक्ति वाली लेस्या इस शक्ति वाली में और इस लेस्या के उदय में आयु का बंध है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी चीज का यहाँ पर मतलब भेद बताए। क्रोध आदि कषाय में कितना होता है, स्थान कितने होते हैं, 4 होते हैं, 14 होते हैं, 20 होते हैं। 4 किसके होंगे, शक्ति के समान। लेस्या का स्थान कितना होगा, 14 होगा। आयु के बंध स्थान कितने होंगे, तो 20 होंगे। फिर से समझें, 4 तो शक्ति की अपेक्षा बताया जाएगा, 14 स्थान लेस्या की अपेक्षा बताया जाएगा, और 20 स्थान ऐसे आएंगे जिसमें आयु का बंध हो सकता है। ठीक है, गाथा का अर्थ पकड़ में आ गया है। बंद और अबंध दोनों नहीं आएंगे क्या? बंद भी हो सकता है और अबंध भी। हाँ 20 स्थान। हाँ, आयु के 20 स्थान ऐसे हैं जिसमें कुछ स्थान तो आयु बंध के हैं, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर फिर क्या कहते हैं, सील सेल वेणु मूल किमियर आदि कमेण चत्तारी। कहते हैं शिला भेद चत्तारी माने 4 प्रकार का, सेल आदि के समान 4, कमेण माने क्रम से, यानी क्या कह रहे हैं, शिला आदि के समान 4 प्रकार का क्रोध, शैल आदि के समान 4 प्रकार का मान, चत्तारी दिया है लास्ट में, वेणु मूल के समान 4 प्रकार का माया, और कृमि राग के समान, कृमि आदि रादि आदि लग जाएगा, कृमि आदि के समान 4 प्रकार का लोभ होता है। को आदि कषाया नाम कमेण चत्तारी को आदि कषाया नाम, बोले क्रोध आदि कषाय। इस तरह से शिलाभेद से क्रोध आदि 4 प्रकार का, सेल आदि से 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ होता है। सत्यम पड़ी होदी नियमे ना, इस तरह कहते हैं प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा, सत्यम पड़ी माने शक्ति की अपेक्षा, होती नियमे ना, नियम से ये 4 स्थान होते हैं। शक्ति की अपेक्षा, चूंकि पिछले गाथा में क्या कर रहे हैं कि 4 स्थान शक्ति की अपेक्षा है, तो सबसे पहले इन्होंने शक्ति की अपेक्षा बताया कि चारों कसायों में शक्ति की अपेक्षा 4 स्थान होते हैं। उसको हम किस तरह करेंगे, 4 स्थानों को अगर हमको समझना हो तो क्या कहेंगे, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य। 4 स्थान को हम क्या कहेंगे, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य, या तीव्रतर, तीव्र, और मंद, मंदतर, है ना। मंद से मंदतर ज्यादा मंद कहलाती है ना, मंदतर क्या नाम है, सो पॉजिटिव डिग्री हो गई है ना, तो मंदतर सामान्य से हो गई। तो इस तरह से तीव्रतर ज्यादा तीव्र, तीव्र थोड़ा कम तीव्र, मंद, मंद, और मंदतर माने और मंद, अथवा उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य। इस तरह से शक्ति की अपेक्षा ये 4 स्थान होते हैं। गाथा नंबर 292 किन्हम शिला समाने किन्हादि छकमेन भूमि ही, किन्हम शिला समाने, शिला समान किन्हम क्रोध में, किन्हादि शिला समाने, शिला समान क्रोध में केवल किन्हादि कृष्ण लेस्या की अपेक्षा हम 1 स्थान होता है, ये अपने से लगा लेंगे। शिला समान क्रोध में कृष्ण लेस्या की अपेक्षा 1 स्थान होता है। शिला समाने किन्नम, शिला समाने क्रोध हम लगा लेंगे, किन्नम कृष्ण लेस्या की अपेक्षा 1 स्थान होता है, क्योंकि हम सब जानते, इसीलिए पहले शक्ति स्थान बता दी ताकि हम इसमें लगा सकें दूसरी गाथा में। शिला समाने क्रोध में, सप्तमी का 1 वचन है, शिला समाने क्रोध में किन्नम
एक स्थान होता है कृष्ण लेशिया। क्या कहना चाह रहे हैं कि 6 लेशिया कहाँ कहाँ पाई जाएगी, किस किस तरह की कसाई में एक लेशिया पाई जाएगी, किसमें 6 पाई जाएगी, ये यहाँ पर बताना। चूंकि क्या कह के आए पीछे कि शक्ति समान से तो 4 भेद जो हमने अभी जान लिया, लेशिया से उन्होंने 14 भेद बताए हैं। वो 14 भेद अब बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही, मुझे तो बहुत आनंद आया था जब मैंने पढ़ा था, अब मैं आपका नहीं जानती हूँ। तो किन्हम शिले समाने, शिला समान में केवल एक ही भेद है, कृष्ण लेशिया की अपेक्षा एक स्थान है। किन्हादि छक न भूमि, किन्नादी माने कृष्ण लेशा हुआ। हाँ किन्नादी माने कृष्ण लेशा हुआ क्या? हाँ, किन्नादी कृष्ण लेशा। किन्हादि पीछे है किन्नम, किन्नम माने कृष्ण लेशिया। और किन्नादी माने वो आगे आएगा ना अर्थ, क्रोधादि। नहीं अभी आगे आएगा ना अर्थ। अभी मैंने 1/4 का बताया ना। किन्नम शिला समाने, शिला समान क्रोध में की एक ही लेस्या पाई जाती है, एक ही लेस्या का 14 लेस्या का स्थान निकालना है। तो भाई शिला समान क्रोध में कितनी लेस्या पाई जाएगी, तो कहते हैं कृष्ण लेस्या का एक स्थान पाया जाएगा। लेस्या का एक स्थान ही कृष्ण शिला समान क्रोध में पाया जाएगा। फिर किन्नादि छक में न भूमि ही, भूमि समान यानी पृथ्वी समान क्रोध में 4 प्रकार का क्रोध है, शिला, भूमि, धूलि और जल। याद है ना, चारों याद है आप लोग को। तो कहते हैं जो भूमि है उसमें किन्नादि छक में ना कृष्ण आदि 6 लेस्या स्थान पाए जाएंगे। भूमि रेखा में या भूमि भेद में जो भी कहिए, उसमें भूमि भेद आदि क्रोध में किन्नादि कृष्ण आदि 6 लेस्या स्थान पाए जाएंगे। छक में न 6 स्थान भूमि हिम पृथ्वी में। फिर कह रहे हैं छक्कादि धूल, आगे ले लेंगे धूलिमी, आगे चौथे पद में से ले लेंगे धूलिमी। धूली समान क्रोध में छक्कादि 6 लेस्या से लेकर 6 लेस्या से लेकर मतलब शुक्ल लेस्या कोटि, कृष्ण आदि लेकर के 6 लेस्या से लेकर के शुक्ल लेस्या तक सुकोति, ती माने पर्यंत होता है। तो धूली में धूली समान क्रोध में छक आदि 6 लेस्याओं से लेकर शुक्ल लेस्या पर्यंत 6 स्थान होते हैं। यानी धूली समान रेखा में भी 6 प्रकार की लेस्या पाई जाएगी। पृथ्वी समान क्रोध में भी 6 लेस्या पाई जाएगी। शिला समान क्रोध में केवल कृष्ण लेस्या पाई जाएगी। अब आगे क्या करें, जल लम्बी सुक्के का, जल समान क्रोध में सुक्के का एक शुक्ल लेस्या पाई जाएगी। 14 स्थान हो गया, एक कृष्ण लेस्या का, एक शुक्ल लेस्या का, और 2 जो भूमि और धूली आई है उसमें 6 लेस्या। इस तरह से 14 लेस्या का स्थान कैसे बनता है हमने समझा। गाथा समझ में आ गई ना? बढ़िया से आगे चलूं? हाँ। फिर 293 नंबर की गाथा। सेलग किन्ने सुन्नम निरियम च, सेलग सैलगत किन्ने कृष्ण लेस्या में, सुन्नम कुछ स्थान तो आयु बंध से शून्य है। वहां कुछ लेस्या के स्थान तो असंख्यात प्रमाण हमने जाना ना, असंख्यात लोग प्रमाण होता है। तो असंख्यात लोग प्रमाण वाली संख्या वाले में कुछ लेस्या स्थान शैल पृथ्वी शैल का, कृष्ण लेस्या में शैल का, जिसमें आयु बंद हो ही नहीं सकता। वैसे जैसे हम लोग है ना प्रवचन वगैरह में सुन के हम लोग को क्या आदत पड़ी हुई बोलने की, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मध्यम अंशों में होता है, मध्यम अंशों में मध्यम भाव में होता है। क्या मध्यम भाव कुछ नहीं समझ में आता हम लोग को, लेकिन हम एक रटना तो रट के पकड़ ही बैठे हैं।
है ना, बहुत आराम से ऐसे बोल देते हैं जैसे सारा समझ ही गए हो। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं तो जब इसने पढ़ी तो मुझे बहुत आनंद आया कि अब समझ में आया कि मध्यम परिणाम क्या है। मध्यम में रट तो लेते हैं, यहाँ निकल के आ रहा है कि सैलग किन्ने, सैलग माने सैलगत किन्ने कृष्ण लेश्या में शून्यम, माने कुछ स्थान ऐसे हैं जो शून्य है, यानी वहां आयु का बंध नहीं है। अगर वैसी लेश्या उदय में आ रही है तो किसी हालत में भी आयु का बंध नहीं होगा। अगर अपकर्ष काल पड़ गया तो वो यूं ही चला जाएगा, आयु बंध नहीं होगा। समझ में आ रही है बात क्या? कुछ भी शंका हो तो बीच में पूछ लेंगे, क्योंकि आयु बंध की चीजें हम लोग अच्छी तरह से समझना भी चाहिए और हम लोगों को आनंद भी आना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, त्रियम च, और उसके बाद कुछ स्थान, चूंकि यहाँ पर सेलम किन्ने सुन्नम आ गया तो सुन्नम से ही लगा लिया क्या कि कुछ स्थान तो आयु बंध से शून्य है, और जो कुछ स्थान बच गए उसमें निरयम, और जो कुछ स्थान निरयम च, और जो कुछ स्थान बचे उसमें केवल और केवल नरक आयु का बंध होता है। मान लीजिए कृष्ण लेश्या का उदय चल रहा है और हम कृष्ण लेश्या का उस स्थान को उदय में ला रखे हैं जिसमें आयु बंद होता है और अपकर्ष काल पड़ जाता है, और अगर बंधती है तो नियम से नरक आयु ही बंधेगी, क्योंकि कृष्ण लेश्या में और किसी आयु का बंध है ही नहीं। शिलागत के भेद में आगे दूसरे भेद में आएगा और आयु का बंध, वही जब धूली है ना और क्या पृथ्वी, उसमें आएगा, उसमें भी नरक। यहाँ पर इस पोर्शन में केवल और केवल नरक आयु का बंध है शिला भेद में, और कोई आयु का बंध है ही नहीं यहाँ पर शिला भेद में। फिर क्या करें, भू एग विठाने, भूग एक विठाने। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि पृथ्वीगत भेद में, पृथ्वी भेदगत में भूये एक विठाने, पहले और दूसरे, एक और विठाने माने दूसरे, ठाने माने स्थान, एक माने एक, वी माने दूसरा, पहले और दूसरे स्थान में आयु का बंध क्या हो जाएगा, एक विठाने निरियम, पहले दूसरे स्थान में निरयम नरक आयु का ही बंध होता है। यानी पृथ्वीगत लेश्या चल रही है और उसका पहला अथवा दूसरा स्थान है तो वहां पर भी केवल और केवल नरक आयु का बंध होगा। कितने स्थान बताए थे वहां पर, लेश्या के 6 स्थान बताए थे। तो यहाँ पर पहले स्थान की बात कह रहे हैं कि पहले और दूसरे स्थान में तो नरक आयु का ही बंध होगा। पहला स्थान कृष्ण, दूसरा स्थान कृष्ण और नील। पहला स्थान जहाँ केवल कृष्ण लेश्या बनेगी वहां आयु का बंध नहीं होगा, और नरक आयु का बंध होगा क्योंकि नरक आयु का बंध चालू हो गया है पीछे से ही। और कृष्ण और नील, दूसरा स्थान कौन सा बनेगा, कृष्ण और नील के उदय का बनेगा, वहां भी केवल नरक आयु का ही बंध होगा। फिर क्या कह रहे हैं, ईगी वी ती आयु, ईगी माने एक आयु, तो किसमें एक आयु, एक स्थान 2 स्थान में, वी ती आयु, वी माने 2 आयु, ती माने 3 आयु। अब कहाँ होगा ये, तो कह रहे ती ठाने चारी शेष पदे, 3 स्थान में, यानी कृष्ण नील कापोत लेश्या, ये जो तीसरा स्थान बना, एक स्थान बना कृष्ण लेश्या, पृथ्वी रेखा में एक स्थान बना कृष्ण लेश्या, दूसरा स्थान बना कृष्ण और नील लेश्या, तीसरा स्थान क्या बनेगा, कृष्ण नील कापोत का बनेगा तीसरा भेद। तो उसमें कुछ स्थान ऐसा है जिसमें नरक आयु का ही बंध होता है, और कुछ स्थान ऐसा है जिसमें ईगी वी ती आयु, एक आयु का भी बंध होता है। कुछ स्थान ऐसा है जहाँ वी माने 2 आयु का, यानी नरक और त्रियंच आयु का, और ती माने 3 आयु का बंध होता है। किसमें, जहाँ 3 लेश्या
के स्थान आ गए। 3 लेशिया का स्थान आ गए का मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि धूलिगत में है कृष्ण और का उदय आया तब पृथ्वी भेद में, और पृथ्वी भेद में कृष्ण और नील का भी उदय आ गया, तो वहां तक तो केवल नरक आयु बनेगी भैया। अब मान लीजिए किसी को कापोत लेशिया का जघन्य अंश उदय में आया, वहां भी नरक आयु बंधेगी। उसका मध्यम अंश उदय में आया, वहां त्रियंच आयु बंध जाएगी। क्यों? अनंतर परिणामों की क्या हो रही है? अनंतर परिणामों की क्या हो रही है? शुद्धता, मतलब शुभ, अंदर शुभ हो रहे हैं। हाँ? आगे परिणाम शुभ होते जा रहे हैं। हाँ, आगे विश्व तय होते जा रहे हैं। कृष्ण से नील तक रहा, नील से अब क्या आ गया? कापोत में आ गया। तो कापोत का जब तीनों लेशिया के साथ भी नरक की करा रहे हैं, तो क्यों कर कापोत लेशिया तक हम लोग सभी जानते हैं कि नरक में कापोत लेशिया पाई जाती है ना? तो कापोत लेशिया में तो वहां पर कापोत लेशिया का जघन्य अंश है, जहां तक जघन्य अंश है तो वहां तक नरक होगा। फिर और थोड़ी बढ़िया कापोत लेशिया हुई, हमारे परिणाम और कापोत लेशिया में अच्छे हो गए, तो वहां पर फिर कौन सी आयु बन जाएगी? वहां पर त्रियंच आयु बनेगी। फिर और थोड़े से परिणाम अच्छे हो गए तो वहां पर कहते हैं ई गी वी ती आयु, 3 तरह की आयु। वहां अभी देव नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? देव आयु का बंध क्यों नहीं हो रहा है? देवायु में कापोत लेशिया तक है ही नहीं। नरक से देव में थोड़ी जाएगा। हाँ, नहीं, वहाँ पे पीत लेशिया ही होती है ना। लेशिया मतलब पीत शुक्ल लेशिया होती है, पीत पदम शुक्ल 3 लेशिया होती है। इन्होंने कहा कि नरक से देव में नहीं जाएगा। यहाँ नरक में कहाँ भेजा हुआ किसी को? नरक में लिखा मैंने कहा कहीं से आवाज आई मुझे, तो मैं समझा दूं। यहाँ किसी भाव से नहीं बताया जा रहा, यहाँ भाव का कथन नहीं है। यहाँ लेशिया और क्या कहें कषाय का कथन चल रहा है ना, कि आयु बंध कब होता है, ये समझाया जा रहा है। तो चूंकि अब कापोत लेशिया तक नरक में तो जा सकता है, जिस समय ये आप लोगों को बहुत बढ़िया, जैसे मान लीजिए अभी अब कर्षकाल आपको पड़ जाए और आपको देवायु का बंध हो, तो उस समय देवायु के साथ संभावित 5-10 प्रकृति बताइए तो क्या किसका बंध होगा? हम एक ध्यान रखें, 47 कर्म प्रकृति में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, उनको छोड़ के चलिए। जो होता है हम सभी जान गए, 93 प्रकृति में होता है, वही उद्यम मचा रखी है, वही माथा खराब कर रखी है। तो बताइए तो सही, हम नहीं कह रहे कि सारा नाम प्रकृति आप वर्णन करिए, पर कुछ मोटा मोटा बताइए कि अभी आपको देवायु बंध रही है, अंतर्मुहूर्त तक आपको क्या क्या नियम से, कुछ प्रकृति बताइए कि क्या क्या नियम से बंधेगा। जैसे सेनन है, संस्थान है, गोत्र है, आयु है, बेक्रियक शरीर, बेक्रियक अंगों पर। त्रिशला जी आप बहुत गलत बोल रहे हैं, इसलिए आप चुप हो जाइए। मंजू जी आप बोलिए, आप तो भरमा देंगे, गोत्र फोत्र सब ले आए। मैंने सारी चीज बात कर दी थी, मैंने 93 प्रकृति पहले ही, मैं बहुत साफ तरीके से प्रश्न बोलती हूँ, मैंने पहले ये भी बता दिया कि उद्यम यही मचाती है। चलिए मंजू जी किस किस प्रकृति का बताइए, तो कम से कम थोड़ा सा बताइए। देवायु जब बंधेगी तो पहले सबसे पहले देवगति बंधेगी, पंचेंद्रिय बंधेगा, पंचेंद्रिय में सेनी पंचेंद्रिय और देव गति जाति, शरीर उसका बनेगा, बेक्रियक शरीर बनेगा और बेक्रिय के अंगों पांग बनेगा, और उसमें सहनन नहीं होंगे, 5 सहनन नहीं होंगे उसके, लेकिन ऊपर वाले समचतुर स्थान या और वो वाले होंगे अच्छे वाले। तो एक ही होता है, एक ही होता है मंजू जी, एक ही संस्थान होता है। अच्छा, चलिए और निर्माण बंधन ये सब तो उसके साथ नहीं आएंगे। हाँ, निर्वाण बंधन बोलने की जरूरत नहीं, वो तो सबके ही बनता ही है। यहाँ पर हम क्या जानना चाह रहे हैं कि देव आयु के साथ, है ना, निर्माण है सबके साथ बने, तो यहाँ कौन सी प्रकृति जान रहे हैं? इस पर गंध वर्ण ये सब बंधेगा साथ जैसे में।
पर्याप्त बंधेगा, सुस्वर पर्याप्त बंधेगा, बंधेगा, है सूक्ष्म ना? नहीं बंधेगा। सूक्ष्म नहीं बंधेगा। बादर है, बादर तो होते ही हैं पंचेंद्री, हाँ, लेकिन बंधेगा तो जरूर सूक्ष्म बादर में एक बंधना जरूरी है, तो बादर ही बंधेगा, है ना? यश कीर्ति बनेगा, यश करते बनेगा, बनेगा, आदे प्रशस्त आदे विहाय पर कीर्ति, हाँ, बनेगा, प्रशस्त विहायो गति बनेगी। तो जो हमको तो देव स्वर गति में, तो उस समय जो जब देव गति बंध रही है तो उसको लेशा भी तो देव गति की चाहिए ना। तो कापोत लेशा में देवगति देवायु नहीं बांध सकता है, और कापोत लेशा के उदय में चारों गतियां हमेशा बंध रही है। बहुत अच्छी तरह से सिद्धांत को समझेंगे, आपको कर्मकांड जी में बहुत काम आएगा। वहां हम नहीं आएंगे, आज क्या क्लास किया आप लोग जाने, इसलिए इसको समझ के रखेंगे तो कर्मकांड जी में काम आएगा। चारों गति प्रति समय बंधते हुए भी अगर कापोत लेशा है, अपकर्ष काल पड़ गया है, तो ऐसे हो सकता आपको देवगति बंध रही हो, लेकिन अगर अपकर्ष काल पड़ गया, उस समय देव आयु का बंध अगर हो रहा है तो नियम से देवगति बंधनी चाहिए। अब देव आयु में कापोत लेशा नहीं है, तो आपको उस लेशा के उदय में कभी भी देवायु नहीं बंधेगी। देवायु के लायक जब लेशा होगी तभी देवायु बंधेगी। इसलिए जब ये कहा गया कि पृथ्वी भेद में कृष्ण, नील और कापोत का उदय है, तो कृष्ण में तो क्या बनेगा, कृष्ण के कुछ अंश में तो नरक बंधेगा। फिर कृष्ण और नील रहेगी तो वहां पर तिर्यंश हो जाएगा। फिर कृष्ण नील तीनों तीन तीन लेशा को घटा रहे, जो कि बदलती रहती है, इसलिए वहां पर कि तीनों लेशा का, तीन लेशा जैसे मान लीजिए कि कृष्ण नील कापोत है, तो कृष्ण का एकदम हल्का अंश रहेगा, है ना, नील का मध्यम अंश रहेगा और कापोत का उत्कृष्ट अंश रहेगा, ऐसे घटेगा, है ना। तो वहां पर फिर कहते हैं कि तीन आयु यानी मनुष्य आयु का भी बंध हो जाएगा, हो सकता है। समझ में आ रहा? तीन जहां घटा रहे वहां हमेशा समझिएगा कि मान लीजिए तीन लेशा है तो नरक बंध रहा है, तो नरक कब बंधेगा, जब आपको कृष्ण वहां पर जो लेशा है, कृष्ण लेशा है, वो जघन्य अंश में है, तब बंधेगा। उसके बाद जैसे जैसे लेशा का स्थान चेंज हो रहा है, वैसे वैसे लेशा की तारतम्यता आगे आगे विशुद्धि की ओर बढ़ रही है। तो कृष्ण लेशा तो बहुत खराब है, तो आगे आगे जघन्य हो रही है। फिर उसके बाद नीलेशा भी आगे आगे जघन्य हो रही है। कापोत भी जब पीत आएगी तो एकदम जघन्य हो जाएगी, पीत उत्कृष्ट रहेगी, कापोत जघन्य हो जाएगी। पीत मध्यम रहेगी तो वहां पर जो पीत पद्म, वो उस समय वहां पर जघन्य रहेगी। तो ऐसे चूंकि आगे विशुद्धि की ओर जाते जा रहे हैं। समझ में आ रही है ना, बात पकड़ में आ रही है ना आप लोग को? मैं इसका वो आयु वगैरह का हम चित्र भी डालेंगे आप लोगों को, हालांकि डालने से कोई फायदा नहीं। बाबू जी कल बहुत अच्छी स्वाध्याय प्रेमी, बहुत ज्ञानी, हम परसों इन लोग को पूछ रहे थे कि मैंने एक चित्र भेजा, आप लोगों ने देखा क्या? तो इसमें से सबने कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक निशा जी ने कहा कि मैंने देखा भी 4 बार और लिखा भी। तो संजोग से उस दिन वो क्लास में होंगे, तो हमारे पास उनका फोन आया कि ललिता जी आप इतना परिश्रम किसके लिए करते हैं, हमको समझ में नहीं आता आज तक। आप क्यों फोटो निकालते हैं, क्यों भेजते हैं, कौन आपके परिश्रम का मूल्य लगा रहा है? ये बाबूजी मेरे पास खबर थी। हमने उनको कहा कि एक ने तो लगाया ना, कम से कम मैंने भेजा तो लगाया ना, एक ने मत लगाने दीजिए, जो लगाएंगे वो पाएंगे, जो नहीं। बाबूजी हम तो आज भी जानते हैं बाबूजी, अब भी आप लोग को पढ़ाने के बाद मैं तुरंत लेटती हूँ, मेरे आदत है, कमर दुखने लगे, लेकिन तो जरा सा कर जाता मोबाइल, चाहे वो कैसे भी करे, मैं इसलिए जल्दी से देखती हूँ कहीं मेरे कुछ सीखने लायक चीज तो नहीं आ गई, मैं तुरंत देखती हूँ मोबाइल। जब तक ये उत्साह नहीं होगा ना, कितना भी आप लोग तो खुद अपने को देख ही रहे हैं कि कोई चीज का उत्तर बहुत कम दे पाते हैं, कितना कुछ पढ़ा दिया गया। उत्साह नहीं बनेगा जब तक कुछ हम नहीं सीख सकते। उत्साह बनाना, फोटो आ जाए और कोई देखे नहीं, सुबह फोटो भेजे, दूसरे दिन शाम रात में पूछ रहे हैं, तब तक कोई सब कहते हैं, मतलब किसी का भी नहीं आया कि हमने देखा तो हमने खाली यही पूछा किसी ने देखा क्या। आप तो शाम की क्लास में आते ही नहीं बाबूजी, शाम की क्लास में पूछा था इन लोग को, तो इसलिए मैं तो फिर भी परिश्रम करूंगी, फोटो डालूंगी, क्योंकि उससे आप लोग का थोड़ा ठीक हो जाएगा, जो देखेगा उसका हो जाएगा, जो नहीं देखेगा उसका हो जाएगा। तो निरयम इगी वी ती आऊ, पहले स्थान में नरक गति का, दूसरे स्थान में नरक गति और त्रियंच गति का, तीसरे स्थान में नरक गति और मनुष्य गति का। क्योंकि यहाँ पर नरक गति में कापोत लेशा तक उदय है,
और दोनों गति में छौलेशा है, इसलिए तीनों आयु का बंध हो रहा है। तीठाने, 3 स्थान में। 6 स्थान बताए हैं, तो 6 स्थान का ये बता रहे हैं कि सबसे पहले स्थान बताया एक खाली कृष्ण लेशा में, तो हाँ नरक आयु का बंध बता दिया। फिर 2, 3 और हाँ 1, 2, 3 में उन्होंने क्या बता दिया कि त्रियंचायु और नरकायु, फिर नरकायु, त्रियंचायु और मनुष्यायु। तीठाने 3 स्थान में। 4 शेष पदे, और जो शेष पद बच गया यानी 3 स्थान तो हमने बता दिया, और कितने स्थान बच गए? कितने स्थान होते हैं पृथ्वी भेद में? लेस्या के कितने स्थान होते हैं पृथ्वी भेद में? 3 बताए ना दीदी आप? इतना जल्दी मंजू जी? एक दूसरे, 1 और 2 6 बताए ना? 6 स्थान अभी बताया ना। 6 बताए। लेस्या के 6 स्थान बताए ना। पृथ्वी लेस्या में, भूत, धूली में भी 6 बताए, धूली में 6 बताए, जल में और धूली में पृथ्वी में 1-1 बताए, 14 स्थानों में। 14 स्थान बताए हैं, तो पृथ्वी और धूली में 6 बताए, कृष्ण और शुक्ल में 1-1 बताए। ये कहते भाई 3 स्थान तो बता दिया हमने, और बाकी जो 3 स्थान बच गया, अब वहां क्या आ जाएगी? अब वहां पर पीठ भी आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि वहां से चौथे, 5वें, 6ठे स्थान, तीनों स्थानों में तीठाने 4 शेष पदे, शेष स्थान में, पदे माने स्थान, शेष माने शेष, 4 प्रकार की आयु का बंध होता है। मैं तो अपनी जान में बहुत अच्छे तरह से एक-एक शब्दों का अर्थ पकड़ा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग जानिए। तो यहाँ पर हम कहाँ तक जाने कि शैल भूमि को जान गए। अब कौन सी बच गई? धूली और जल, है ना। धूली रेखा और जल रेखा बच गई है। अब गाथा नंबर 294 है। धूली गई छक ठाने, हम क्या बोल रहे हैं मंजू जी? 4 हो गई, 3:45 हो गई। टाइम, हाँ समय का ही 3:45 हो गई। हाँ जाता। चलिए ठीक है। और ज्यादा चलेगा दिमाग में, आएगा नहीं, बैठेगा नहीं। हाँ एक साथ एक इतना दिमाग में नहीं बैठेगा। हाँ, बहुत सारा हो गया। हाँ नहीं नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। कठिन चीज थोड़ी थोड़ी करके बैठानी चाहिए, पक्की बात दीदी है। एक बारी वो 2 अक्षर ये जो लास्ट last के वाला 2 थोड़ा कठिन है, लास्ट के वापस 2 है ना, करना उनका पड़ेगा। फिर से 4 शेष पदे। कल बताएंगे। क्या चीज बोल रहे हैं निशा जी? हाँ जी, मैं जो लास्ट के 2 बताए ना आपने, 4 शेष पदे, हाँ, इसका जरा एक बार बता दीजिए बस। 4 माने 4 प्रकार की आयु, शेष माने शेष बची हुए में, यानी 3 स्थान तो बता दे तीठाने। अब 3 स्थान हाँ, में, तीन हाँ, स्थान तो ती बोल दिया ना, तो वहाँ 3 स्थान तो चले हाँ, जाए। नहीं वो तो हाँ जी हाँ 3 स्थान में, 3 स्थान का बता दिए, फिर शेष जो स्थान हाँ। बच गया, शेष पदे, यानी 3 स्थान और बच गया। तीठाने तो बता दिया हमने, 3 स्थान और बच गया, तो 3 स्थान को यहाँ पर शेष लिख दिया कि भाई 3 स्थान तो हमने बता दिया, शेष जो 3 स्थान बचा उसमें 4 माने 4 प्रकार की आयु का बंध होता है। ठीक ठीक। मैं भी एक अंक रखी हूँ। सुबह सुबह हम लोग मंदिर गए थे 6:30 बजे, तो घर ही छोड़ दिए थे। उसके पहले नहाना धोना, समाई करना, कुछ नाश्ता पानी लेना, बहुत। वो तो बेचारी वो हैं आपकी क्या कहें, सरिता जी, आपकी सहेली अंजना जी, वही ले गई थी, और सब कुछ खाने पीने का भी लेके गई थी कराती बहुत अच्छी तरह से रही। गजब वात्सल्य है, गजब ही वात्सल्य है। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तुते जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा ते तुम दो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निरग्रंथ
दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ द्वादशं जीवानि गीता। शैल समान क्रोध हम लोग को आ ही नहीं सकता, इधर आ ही नहीं सकता है एकांत से। लेकिन साली नरक गति आगे भी तो बन रही है ना, आफत ये है पृथ्वी दोनों में नरक गति बन रही। जब मैंने शुरू इसको देखा बहुत पहले, बड़े खुश हुए थे भाई, ये तो नेचुरली क्रोध हम लोग को सहलगा तो हो ही नहीं सकता है, तो हमारे नरक गति नहीं बनेगी। एक पेज आगे बढ़े तो मुझे बाप रे, ये तो वहां तक नरक बनवा रहे हैं बचाव का रास्ता ही नहीं है बचाव का नौ बार नमोकार। अंजना जी को वंदना, बाबू जी और भी जो पूजे जाएंगे भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय दीदी को जिनेन्द्र। प्रणाम, बाकी सबको बड़ों को जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय 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 जय। ऑफ कर रहे हैं।